तुलसा दल की इतनी बड़ी महिमा जानकर आप रह जाएंगे दंग। आइए जानते हैं इंद्र जी महाराज जी से। और ठाकुर जी के संसाधन हस्त कमल में धारण होने वाले तो बहुत दूर की बात, एक तनिक सा तुलसी दल जो कि ठाकुर जी के केवल चरणों से स्पर्श हो गया हो, उसका इतना प्रताप होता है कि यदि कोई व्यक्ति सवेरे तुलसी दल सेवन कर ले और तत्पश्चात पूरे दिन में यदि किंचित किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए और तुलसी दल उसके अंदर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो, वैकुंठ जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तुलसी ठाकुर जी के चरण से स्पर्श हो गई है। एक तनिक सा तुलसी दल जो ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श है, ठाकुर जी का चरणामृत युक्त है, यदि उसका कोई सेवन कर ले तो 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि यदि 24 घंटे में उसके प्राण निकल गए किसी कारण से, क्योंकि प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, उसको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल, मानत सेवा भारी। लोग बाग कभी कभी कहते हैं, बोले ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, लाखों रुपया खर्च करो तभी खुश होते हैं क्या? नहीं, 56 भोग तो हम अपनी सुख के लिए लगाते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी को तो कुछ नहीं, एक तुलसी चढ़ा दो रोज, एक तुलसी। और प्रसन्न करना हो तो वहां पे भी श्री राधा ये कहकर के ठाकुर जी के एक प्रयास बताएं, नित्य 11 तुलसी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। ठाकुर जी को परम प्रिय है। और उसमें भी एकमात्र तुलसी ऐसा है कि आप जैसे कहीं व्यवस्था ना हो तो तुलसी को पुनः धो करके फिर चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को। अन्यथा सेवा प्रणाली में निषेध बताया, एक बार जो ठाकुर जी को अर्पित हो गया वो दोबारा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में एक भाव आता है कि एक बार ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी की भोजन थाल आदि में से एक स्वर्ण की कटोरी को विक्रय कर दिया। ठाकुर जी की स्वर्ण की कटोरी को विक्रय करके उससे जो धन आया उससे ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद आदि बनाया। तो कहते हैं ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कटोरी पहले ही निवेदित हो चुकी, ठाकुर जी को भोग हो गया वो। अब भोग को बेक करके आप धन लोगे तो वह पूरा भोग ही है, उससे जो खरीदोगे वो भी भोग है। और एक बार निवेदित वस्तु ठाकुर जी पुनः स्वीकार नहीं करते, पर तुलसी ठाकुर जितनी बार दो उतनी बार स्वीकार कर लेते। मानत सेवा भाद यश गावत स्वामी गिरिधरन विषारी, कहा वर्णो गुण गाथ नाथ के, श्री विठ्ठल हृदय बिहारी, श्री राधा हृदय बिहारी, अखियन के भूषण गिरधारी, अखियन के भूषण मेरी अखियन के भूषण गिरधारी, अखियन के भूषण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्री गोदावरी मैया की जय, देवादिदेव महादेव श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ की जय, कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पंचवटी की जय, समस्त ब्रजवासीन की, श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। लाला के बाबा की,
बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी, श्री अभय पाठक जी, श्री दिनकर जोशी जी, श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी, चारों गुरुजनों को बारंबार प्रणाम एवं उनके सन्मुख विराजमान चारों वेदों को बारंबार प्रणाम। श्री दत्त भगवान के परम चरण सेवक एवं अभी के लिए हम आप सबके लिए साक्षात दत्त स्वरूप परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम, जिनके परम आश्रय में आश्रित होकर के हम आप सब लोग आनंदमयी मास कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अब 5 दिन और शेष हैं। ऐसे महाराज जी को प्रणाम एवं श्री पंडरीनाथ हमारे श्री विट्ठल भगवान को जिन्होंने सुंदर भावों से अपने संपूर्ण जीवन रिझाया और उनके भक्तों के सुंदर भावों को गाकर के कई वैष्णवों का मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे पूज्य श्री मुकुंद काका जी को बारंबार प्रणाम। गंधर्वजन विप्रवृंद एवं यहाँ उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, दिगंबरा। परमानंद के साथ हम आप सब लोग मास कथा के अब विश्राम के दिवसों में प्रवेश कर चुके हैं। यह सुख, यह आनंद, ये जीवन भर स्मृति बनकर के रह जाने वाला एक भाव है जो सदा चित्त में रहेगा। महाराज जी, इसके बाद भले ही आप कल्प कथा कराओ, भले ही आप चातुर्मास कराओ, भले ही आप जीवन भर की कथा करा लो, पर ये कथा जो स्मृति बना गई है वो आगे की कथाएं प्रथम तो प्रथम ही होता है। प्रथम स्मृति को तो कोई नहीं छोड़ सकता। तो ये इस बार की जो स्मृति है इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ये तो अद्भुत है, अतुलनीय है। नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता में अर्जुन जब इस बात को कह देते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया और आपने जो मुझे प्रसंग सुनाया इसकी स्मृति मेरे चित्त में सदा रहेगी, भगवान बोले बस। कोई गीता याद नहीं की अर्जुन ने कि भगवान के एक एक उपदेश उसने लिख लिए हों, कहीं पर पूरे कंठस्थ याद हो गए हों। मैं स्वयं कथा में कहता हूं लिखो लिखो, अच्छा है, लिखते भी हैं कई लोग, पर लिखने से ज्यादा उसकी स्मृति। ये जरूरी नहीं है कि व्यास जी ने क्या बोला वो आप याद कर लो, पर वो जिस उद्देश्य में कह रहे थे उस उद्देश्य से कोई स्मृति, एक याद आपके चित्त में बैठ गई, और वो स्मृति ही आपको जब जब आएगी ना तब तब वो आपका कल। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि किसी संत के चरणों में बैठ के कुछ उपदेश सुना हो, ज्यादातर अपने पूज्य नाना जी का स्मरण में करता हूं कथाओं में, क्योंकि यहां दसम स्कंद प्रारंभ नहीं हुआ, ब्रज की लीला कम आई इसलिए कम हुआ, लेकिन नहीं तो ब्रज लीला हो तो नाना जी की याद आती है। महाराज जी ब्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे नाना जी, हम पे जो भी है सब नाना जी की देन है। ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी की ब्रज लीला के सुनाते थे। शाम को जब लीला का दर्शन करते हैं ना तो नाना जी की खूब स्मृति होती है। महाराज जी रास बिहारी ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी हैं, और इसका प्रमाण मैं एक नहीं अनेक दे सकता हूं। हमारे ब्रजमंडल में एक संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको सब पंडित जी कहते थे।
तो ब्रजमंडल में रासलीला का इतना प्रचलन था। पहले कथाएं कम होती थी, रासलीला ज्यादा होती थी, क्योंकि लोगों को समझने के लिए लीला ज्यादा अच्छी लगती थी। तो सब लोग कहते थे, बोले ठाकुर जी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, आज पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी पधार रहे हैं नासिक, बंबई आ गए हैं। अब बंबई से 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। तो उनको महाराज जी ठाकुर जी बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो रासलीला में कृष्ण बनते थे और वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे वृंदावन में कि वो अपने ठाकुर स्वरूप के अलावा भी जब घूमते थे तो भी सब उनको ठाकुर जी बोलते थे। बोले तो ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी घूम रहे हैं, कहीं बाजार में मिल जाते रिक्शा में, और देखो ठाकुर जी ये शाम को कृष्ण बन जाते हैं, इसलिए सब ठाकुर जी बोलते थे। इसलिए पिताजी का उपनाम, मुख्य नाम तो कृष्णचंद्र शास्त्री, कृष्णचंद्र उपाध्याय, पर उनका उपनाम प्रसिद्धि हो गई ठाकुर जी के नाम से। तो हमारे नाना जी वो रासलीला में श्री जी बनते थे, किशोरी जी बनते थे, पिताजी से भी पहले। तो रास के प्रति एक भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है जब देखते हैं ठाकुर जी को। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो रासलीला देखते तो थे, पर केवल लीला समझने के लिए देखते थे कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। और एक बात आपको स्पष्ट बताएं, यहां जो रासलीला हो रही है बहुत बेसिक रासलीला है, मतलब बहुत सूक्ष्म उसका अंश दिखाया जा रहा है। कुंज की लीला चल रही है यहां पर, निकुंज और निभृत निकुंज तो आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। वृंदावन में होती हैं निभृत निकुंज की और निकुंज की। अभी तो केवल एक स्पर्श मात्र आप देख रहे हैं लीला का, नहीं तो जब निकुंज और निभृत निकुंज की लीला होती है, जहां श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का सुंदर स्वभाव, अष्टयाम होती है, अद्भुत आनंद आता है उसमें। वो रसिक जनों की बात है, रसिक जन ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज रासलीला देखते थे केवल इसलिए कि लीला समझ सकें, कथा समझ सकें कि क्या भाव रहा होगा। बाकी पात्रों को वो सामान्य ही समझते थे, वो ये सोचते थे हमारे जैसे ही हैं ये पात्र, कोई मुकुट पहन के आ गए बस। लेकिन उनको कई रसिक जन कहते, बोले बाबा आप ऐसी भावना मत रखा करो, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले भैया देखो रासलीला में बैठे हुए की कहोगे, देखवे कहो, सब स्वीकार है, पर हम इनको पूर्ण ब्रह्म नहीं मान सकते, ये सामान्य बालक है। लेकिन एक दिन पंडित जी महाराज के चित्त में भाव आया, बोले अगर ये पूर्ण पर ब्रह्म है तो मौसम नहीं है अभी अमरूद का, अभी अमरूद फल हुआ नहीं है, पर ब्रह्म है तो अमरूद प्रकट कर सकते हैं। मेरी अमरूद खाने की इच्छा है और इनका उच्छिष्ट खाने, ये झूठा अपना खिलावे तो मैं मानूंगा कि ये साक्षात पर ब्रह्म है। और पंडित जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे, बैठे थे कथा में। हमारी महाराज जी पूरी कथा श्री हनुमान जी महाराज, जगन्नाथ जी, गोपाल जी, राधा रमन जी, हमारे इष्ट चतुर्भुज ठाकुर जी, पूज्य पिताजी के गुरु जी और पूज्य श्री पंडित जी महाराज, ये दो चित्र सदैव रहते हैं सामने। पंडित जी पूरी कथा में बैठते हैं। तो बोले कि यदि ठाकुर जी ने अमरूद खिलाया, अपना उच्छिष्ट खिलाया, झूठा खिलाया, तो मानूंगा कि ये पर ब्रह्म है। और उस दिन लीला करते 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 ठाकुर जी के जाने क्या चित्त में आया, तो ऐसी दर्शनार्थी भोग भोग रख जाते हैं, उसी में ना जाने कहां से कोई अमरूद ले आया और ठाकुर जी लीला करते करते गए और उसमें से एक अमरूद निकाला। अमरूद निकाल करके स्वयं पाया और पा करके सीधे भीड़ में बैठे दूर पंडित जी महाराज को देखा और दौड़े कूदे, मंच से दौड़ करके गए, उनकी गोद में जाके बैठ गए और बोले बाबा मुंह खोलो। पंडित जी महाराज के तो रोम रोम कांपे, उनकी आंखों से आंसू निकले। बोले अमरूद खावे को मन है, रोना ले खा ले। और खवा के ठाकुर जी भाज गए। 3 दिन तक मूर्छा अवस्था में रहे पंडित जी महाराज। और 3 दिन बाद जब मूर्छा उनकी टूटी
सीधे रास बिहारी ठाकुर जी के पास गए, चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना कर, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मैं आप पर संशय कर रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा क्यों? ठाकुर जी लेटे भय, मतलब लीला नहीं चल रही थी, तैयार हो गए थे ठाकुर जी, बस अपने सिंहासन पर लेटे भय। तब पंडित जी ऊपर पहुंच गए, पर्दा के पीछे पाम दबाने लगे, ठाकुर जी मुझको क्षमा कर दो। तो जो रास बिहारी ठाकुर जी स्वरूप सरकार बोले बैठ जाओ बाबा, तो बैठ गए और अपने पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे और उंगली के बीच ऐसे खोल के बाबा के ऐसे नाक दबाने लगे ठाकुर जी, और बाबा उनके पैर दबा रहे थे। ठाकुर जी खेल रहे थे ऐसे अंगूठा से उंगली से उनकी नाक दबा रहे थे। तो इतने में स्वामी जी जो गाते हैं वो भीतर आ गए और उन्होंने आकर के ठाकुर जी को थोड़ा डांट दिया, अरे ठाकुर जी कहा कर रहे हो, बेचारे बाबा तुम्हारी सेवा कर, तुम नाक दबा रहे हो उनकी। तो ठाकुर जी ने अपना पांव पीछे कर लियो और ठाकुर जी ने पांव पीछे किया और पंडित जी महाराज का रोना शुरू। स्वामी जी से बोले ठाकुर जी अनुग्रह करके मेरे संग क्रीड़ा कर रहे, ठाकुर जी मेरी नाक दबा रहे, आपने क्यों मना कर दी उनते? अरे वो साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान। यदि आप भाव एक सामान्य संगमरमर की मूर्ति पर कर सकते हो, तो मुकुट धारण करके श्रृंगार करके ठाकुर जी की भांति उन्हीं के भाव को कहने वाले उस व्यक्ति में आप भाव क्यों नहीं रख सकते? और यदि आपको उनमें ठाकुर जी नहीं दिखे तो आपको मूर्ति में भी ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव नहीं तो आपके सारे साधन झूठे हैं। भाव प्राधान्य है। अन्य किसी देव की भक्ति में जप प्राधान्य होगा, तप प्राधान्य होगा, अन्य साधन प्राधान्य होंगे, लेकिन यदि आप स्वयं को कृष्ण भक्त कहते हो तो भाव में आइए, भाव में रहिए, भाव प्राधान्य है। और भाव प्राधान्य व्यक्ति जो है ना, वो अन्य किसी बंधन में नहीं रह सकता, वो भाव में ही रहता है, उसको भाव ही प्रधान होता है। जिन पंडित जी महाराज का मैं सुंदर भाव अभी बता रहा था, पंडित जी महाराज सदैव भाव में ही रहते थे। ठाकुर जी के बस कोई मुकुट पहन के उनके सामने आ जाए, वो इस प्रकार उससे मिलते थे जैसे मानो साक्षात ठाकुर जी आ गए हों। देखने वाले सब आश्चर्य करते थे, बोले सामान्य बालक है वो, बाबा देखो ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी कोई बाबा जी से कहता, पंडित जी महाराज से, बोले बाबा आप ऐसे कोई भी मुकुट पहन के आ जाए, आप इतना नतमस्तक क्यों है जाएं? तो बोले एक तो पहली बात वो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन किंचित भी मन में ये बात आ जाए कि भैया ये तो कोई को छोरा है, कोई को लाला है, तो वहां में ये भाव रखना चाहिए कि जिस प्रकार ठाकुर जी परब्रह्म हैं, तो परब्रह्म स्वयं पहले नहीं मिलता, अपने किसी अंश को भेज करके हमारी परीक्षा लेता है कि हम लोग अगर परब्रह्म आया तो हम कैसी प्रतिक्रिया रखेंगे। अगर परब्रह्म साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आ गए तो हमारी स्थिति और प्रक्रिया कैसी होगी, उसको परखने के लिए ठाकुर जी अपने अंशों को भेज देते हैं। तो वो अंश कभी कभी मूर्ति के रूप में आ जाते हैं, मंदिर में प्रतिष्ठित ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, और कभी कभी रास बिहारी ठाकुर के रूप में भी आते हैं। उनके प्रति वो भाव देख करके ठाकुर जी तब स्वीकार करते हैं, बोले ना भैया या में तो पूर्ण भाव है, मेरे अंश के प्रति इतना प्रिय भाव रखेगा तो मेरे प्रति कितना ज्यादा रखेगा। भाव, इसलिए भैया कृष्ण भक्ति प्रजायते, अगर आप कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं, अन्य साधनों का साधन करो जितने हो सके, पर प्राधान्य रूप से भाव को रखो। भाव प्रधान है। और भाव कैसे जागृत होगा?
बिना महत पाद रजोभिषेकम। संत जनों की, वैष्णव जनों के कृपा अनुग्रह से ही भाव प्रादुर्भाव होता है हृदय में। सबसे पहला तो विश्वास ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति। दूसरा संबंध, उनसे कोई ना कोई नाता जरूर रखो। और तीसरा समर्पण, समर्पित हो जाओ। इन तीनों के प्रक्रिया करने से उत्पन्न होगा भाव, और वही भाव ठाकुर जी को प्रिय है, वही भाव ठाकुर जी को भाता है। तो ऐसे श्री गिरधर लाल जी और श्री दत्त भगवान के पावन मिलन महोत्सव का हमने आनंद लिया। आज दत्त भगवान के अगले गुरु के विषय में हम सुने, और आज कथा में बहुत एक सुंदर प्रसंग। मैं एक बात कहूं बंधुओं, मुझे पता है आप सबका बहुत भाव रहता है कि ब्रज लीला सुने, ब्रज के भाव सुने, पर एक बात सदैव याद रखना कि श्रीमद् भागवत के ये जो प्रसंग है गंभीर जरूर हैं, ये थोड़े क्लिष्ट जरूर हैं, थोड़े कठिन जरूर हैं, पर इनसे गुजरे बिना यदि आप ब्रज के भाव में प्रवेश करेंगे ना, तो कभी अपराध बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। इनमें ऐसे ऐसे भाव छुपे हुए हैं, वो ज्ञानवर्धक, वैराग्यवर्धक हैं, वो चित्त में आने बहुत आवश्यक हैं। ठाकुर जी की ब्रज लीला सबको भाती है। अरे जो ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, जिसका कथा भागवत से कोई संबंध नहीं, उसको ब्रज लीला सुना दो, उसको भी बड़ा आनंद आ जाता है, क्योंकि वो लीला है ही ऐसी आकर्षण करने वाली है। पर वो लीला सदा आपके चित्त में रमती रहे, उसके लिए ये बाह्य परकोटे बनाने बहुत जरूरी हैं ज्ञान और वैराग्य के। इसलिए ये कथाएं आवश्यक हैं। कभी कभी मन में भाव आता है कि क्यों ना हम दशम स्कंदी कहें। मैं खुद मंच से कह देता हूं कि मैं ब्रज लीला ही कहूं, ब्रज भाव ही कहूं, पर तभी चित्त में एक भाव आता है कि तो फिर इतने प्रसंग सुखदेव जी ने क्यों सुनाए। ये जड़ भरत उपाख्यान हो गया, पुरंजनोपाख्यान हो गया, कपिल देवभूति संवाद हो गया, ये इतने क्लिष्ट और इतने मार्मिक और इतने गूढ़ प्रसंग, जिनको सुन के कई बार लोगों में निद्रा तक आ जाती है, इनको कहा क्यों गया? क्योंकि भैया व्यक्ति जब रोगी हो जाता है ना, तो रोगी व्यक्ति की इच्छा होती है, मुझे मीठा खाना है, मुझे पकौड़े खाने हैं, मुझे कचौड़ी खानी है। तो डॉक्टर उसको पहले क्या कहता है, वैद्य कहता है पहले कड़वे कड़वे रसायन लो, और कड़वे रसायनों से अपने भीतर की स्थिति को पहले पवित्र करो, उस योग्य बनाओ कि तुम उस क्लिष्ट वस्तु को सेवन कर सको, उस मधुर वस्तु का पान कर सको। इसलिए पहले रसायन दिया जाता, औषधि दी जाती है, ताकि हमारे अंदर की जितनी स्थितियां वो सब स्वस्थ हो जाएं। और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तब डॉक्टर या वैद्य हमको आज्ञा देता, अच्छा ठीक है अब तुम पा सकते हो। ठाकुर जी की ब्रज लीला वो मधु के समान है, वो कचौड़ी के समान है, वो पकौड़ी के समान है, वो बड़ी आनंददायी है। उसको पचाने के लिए क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता के लिए ये रसायन पिलाए जा रहे हैं। 7 दिन के सप्ताह में मैंने कभी ये विषय नहीं कहे, लेकिन ये यहां प्रकट हो रहे हैं। और आज का जो प्रसंग है बहुत अद्भुत है, परम ज्ञान युक्त है, परंतु परम आनंद देने वाला है। जड़ भरत रहुगण संवाद, इसलिए बड़ी सावधानी से सुनिएगा। सबसे पहले श्री दत्त भगवान के अगले गुरु के विषय में हम लोग सुने। कल जिन गुरु के विषय में हमने सुना वे थे सर्प, और दत्त प्रभु के अगले गुरु हैं उर्णनाभि। उर्णनाभि, उर्णनाभि मतलब मकड़ी। दत्त भगवान के अगली गुरु हैं। यदुवर कहते हैं, यदुराज कहते हैं, बोले महाराज आपने मकड़ी से क्या सीखा? बोले मैंने मकड़ी से यह सीखा कि वो जिस जाले में विलास करती है वो अपने उदर से ही उसको प्रकट करती है, और विलास करने के बाद में उस जाले को अपने उदर में ही समा लेती है। और ये जो गुण है ये किसका है? ये परब्रह्म का गुण है, ये ठाकुर जी का गुण है।
ठाकुर जी अपने उदर से सृष्टि प्रकट करते हैं और उसमें विलास करने के बाद उसमें आनंद ले। ठाकुर जी का मनोरंजन है सृष्टि। एक प्रकार से मेरा होना, आपका होना, मेरा रोना, आपका हंसना, आपका रोना, मेरा हंसना, आपका गिर जाना, मेरा उठ जाना, मेरा मोटा होना, आपका पतला होना, मेरा गोरा होना, आपका काला होना, ये सब ठाकुर जी का मनोरंजन है। अभी मनोरंजन शब्द आती कई लोगों के प्रश्न, अच्छा तुम्हारा जी किसी किसी के साथ तो बहुत बुरा होता है जीवन में, तो ठाकुर जी ऐसा मनोरंजन क्यों करते हैं? देखो, ठाकुर जी मनोरंजन किसी की भक्ति से भी, मीराबाई के प्रेम से भी ठाकुर जी का मनोरंजन हो रहा है। लेकिन भगवान ने यहां पर एक विधान बना दिया, बोले मैं किसी मनोरंजन का, मैं किसी सृष्टि के सृजन का सुख तब लेता हूं जब व्यक्ति अपने कर्म फल, कर्म भोग से निवृत्त होकर मेरी प्राप्ति करता है। जब हम इस संसार में और बंध जाते हैं, ठाकुर जी को पीड़ा ही होती है, कष्ट ही होता है। लेकिन जब निवृत्त होते हैं तो ठाकुर जी को तब मनोरंजन होता, तब उनको सुख मिलता है। तो पीड़ा होना और किसी के जीवन में बहुत संकट, उससे पीड़ा ठाकुर जी को भी होती है। श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त के जीवन में आने वाला कष्ट ठाकुर जी को भी लगता है। उनको यही चिंता लगी रहती है कि ये अपना उद्धार कैसे करेगा। तो कभी जीवन में आने वाली पीड़ा, उससे ठाकुर जी को पीड़ा भी होती है। कोई खिलौना हमारा टूट जाए, हमको पीड़ा नहीं होती? जिस प्रकार हमारा प्रिय खिलौना टूट जाए, प्रिय खिलौना चले ना, उसको हम रिपेयर करवा दें, खूब सेल लगा दें, अच्छी जगह दिखा दें, तब भी ना चले। आजकल खिलौने चले गए, फोन आ गया है खिलौनों की जगह, सारे खिलौने फोन में ही हैं। कभी कभी लगता है सवेरे उठे और उस समय अगर हमारी धड़कन नहीं चल रही हो तो इतनी चिंता नहीं होगी हमको, लेकिन सवेरे उठे और फोन नहीं चल रहा हो तो कई बार रात में चार्जिंग पे लगा के सोते हैं फोन को, लेकिन इतनी नींद होती है कि स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। और सुबह महाराज जी फ्लाइट पकड़नी है, कहीं लंबा जाना है, फोन चार्ज होना बहुत जरूरी है। सुबह उठे, उठ करके स्नान ध्यान किया, सब सामान रखा, अब चार्ज हो गया होगा, फोन निकाला तो पता चला रात में प्लग तो चला ही नहीं। तो उसी समय इतना गंभीर मतलब टेंशन आ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो हमको। ना फिर भोजन सुहाता है, ना फिर जल सुहाता है, फिर वही चिंता बनी रहती। ये सब आपके ऊपर ही मैं डांट के कह रहा हूं, नहीं, मैं अपनी भी बताता हूं, मैं भी इसी से ग्रसित हूं। तो जिस प्रकार हमारे विलास का, हमारे सुख का कारण आजकल ये है, अगर खराब हो जाए तो चिंता होती है ना। अच्छा चले, फुल बैटरी में रहे तो हमें भी अच्छा लगे। ऐसे ही ठाकुर जी को भी जब इंसान रूपी मोबाइल फुल चार्ज होता है भक्ति से, तब ठाकुर जी का विलास होता है, तब ठाकुर जी का मनोरंजन होता है। वो लो बैटरी पे चल रहा है, 1% 2% पे है, बिल्कुल भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, अपने प्रारब्धों के कष्टों को भोग रहा है, तो ठाकुर जी भी उदास हो जाते हैं। तो संसार भगवान का मनोरंजन है और उनको आनंद देने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, स हरे प्रिय, उनके प्रिय बनने के लिए हम भक्ति भाव करते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम वैदिक मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं। दत्त भगवान कहते हैं ये मकड़ी का जो गुण है ना, ये ठाकुर जी का गुण है। वो अपने उदर से ही सबको प्रकट करते हैं और फिर अंततो गत्वा सबको अपने भीतर ही समेट लेते हैं। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यह सीखा कि जिस प्रकार मकड़ी अपने उदर से ही अपना विलास प्रकट करती है, परंतु उसके प्रति किसी की आसक्ति नहीं होती। सामान्य व्यक्ति यदि मकड़ी का जाला देखे तो 2 मिनट में कुछ लेगा और एक उंगली से ही उसको समाप्त कर देता है, उसके प्रति किसी की आसक्ति नहीं होती।
ठीक वैसे ही सृष्टि को भगवान का बनाया हुआ जाला समझो। इसके प्रति आसक्ति क्यों रखते हैं हम? भगवान के उदर से प्रकट है, भगवान में ही विलीन हो जानी है। यहां पर उत्पन्न होने वाली हर वस्तु इतनी क्षणभंगुर है जैसे एक मकड़ी का जाला। उसको एक पतली सी सींख भी पूरा नष्ट ध्वस्त कर सकती है। ये संसार एक जाले के समान है, इसको उतना ही क्षणभंगुर समझो जितना मकड़ी का जाला होता है। इसके प्रति किसी भी भाव में, किसी भी रूप में आसक्ति मत रखो। बड़े से छोटे तक, छोटे से बड़े तक हर वस्तु क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो ये शिक्षा मैंने अपने गुरु उर्णनाभि से सीखी। एक गुण और मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति भी तो ऐसा ही करता है, अपने अंदर से ही अपनी व्यवस्थाओं को फैला देता है। ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है, ये मेरा व्यापार है, आदि 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 सारे अपने जाले फैला लेता है। सब कुछ करने के बाद उसमें ही रमता रहता है, पर वो मकड़ी से दूसरा गुण नहीं सीख पाता। क्या कि यदि किसी दिन वो जाला ध्वस्त हो जाए तो मकड़ी परेशान नहीं होती, वो दूसरा स्थान चुनती है, वहां जाकर के फिर बना लेती है या फिर अपने अंदर ही समाहित कर लेती। पर मानव, उसके बनाया हुआ जो प्रपंच है, यदि उसको कोई नष्ट कर दे तो वो दुखी हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है, वो अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है। मैंने मकड़ी से सीखा कि मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए। वो अपने ही उदर से बनाती है सब कुछ, पर उसके नष्ट हो जाने पर कभी विचलित या व्याकुल नहीं होती, किसी अन्य स्थान पर जाके वहां बना लेती है। ऐसे ही मानव को भी संसार के प्रति इतना ही क्षणभंगुरता भाव रखना चाहिए, इतनी आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये मेरे अगले गुरु हैं उर्णनाभि। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे श्री दत्त भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और आइए अब आज के मधुर प्रसंग में प्रवेश करते हैं। रहुगण जड़ भरत संवाद बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान के अवतार हुए भगवान ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। कल हम इनके विषय में सुन रहे थे। इन्होंने अपने पुत्रों को जो ज्ञान उपदेश किया उसका भी मैंने कल थोड़ा सा चिंतन किया था। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि हम मानवों का जन्म दुख पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं हुआ है। जगजीत सिंह गाते हैं, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह। सब दुखी हैं। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। लेकिन ये नहीं, ये गलत है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं क्यों कष्ट पाए हम। लेकिन संसार में बंधुओं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कष्ट के रह रहा हो। सबके जीवन में कष्ट है।
और ये कष्ट पाते हुए हम कर्म करते हैं। कर्म करने का उद्देश्य क्या होता है कि कोई बात नहीं, अभी कष्ट है, कर्म करेंगे फिर सुख आ जाएगा। लेकिन उस कर्म को करने के लिए जाते हैं तो पहले से दुगना बलवान कष्ट आता है जीवन में। फिर हम तीसरा कर्म करते हैं, बोले कोई बात नहीं, इससे भी जूझ लेते हैं, अब सुख आएगा। तो तीसरे कर्म से और बलवान दुख आ जाता है जीवन में। इसी प्रकार हम कर्म करते जाते हैं और दुख भी बढ़ता चला जाता है। दुख भी अपनी जगह कम नहीं करता है, उससे ही हम परेशान होते चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। मानव का निर्माण सुख नहीं करता, मानव का निर्माण तो दुख ही करता है। मानव को जो तराशा जाता है, कभी आपने देखा किसी पत्थर को रुई से तराशा जाता हो, किसी पत्थर को कपड़े से आकृति दी जाती हो? नहीं, छेनी हथौड़ा ही लगता है। इसलिए सदैव याद रखना, कष्ट, दुख, विपत्ति, आज की भाषा में कहूं एंजाइटी, आज की भाषा में कहूं डिप्रेशन, आज की भाषा में कहूं और क्या कहूं, जो समझो समझो, ये सारे जिनके लिए सब पूछते ही रहते हैं, ये सब यदि आपके जीवन में नहीं आए ना तो आपका निर्माण नहीं हो पाएगा। परम सुख में जीवन जिसने जिया है, ऐसा व्यक्ति वो संसार को कुछ दे नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है। संसार को सदैव सीख देकर के जाने वाला व्यक्ति या संसार को सदैव समझा के सिखा करके जाने वाला व्यक्ति स्वयं बहुत पीड़ा में रहा है, उसने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में। इसलिए कष्ट आना, दुख आना ये जरूरी इसलिए क्योंकि निर्माण ही हमारा तब होता है। और एक बात मैं तो कथा में कहता हूं कि भाई, जिसके जीवन में दुख नहीं आते, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते, और सुनिए, ये दुख और कष्ट ये छोटी मोटी चींटियों जैसे नहीं, विशाल हाथी जैसे। ये छोटे मोटे दुख कष्टों को दुखों में गिनना ही नहीं कभी, उनसे कुछ नहीं होता है। छोटे मोटे कष्ट कैसे होते हैं? मेरा वहां जाने का मन था, मैं नहीं जा पाया, दुखी हो गए, ये कोई दुख है? मेरे को उससे ब्याह करना था, माता पिता नहीं मानने, दुखी हो गए, ये कोई दुख है? मेरे को ये पहनना था, नहीं पहन पाए, ये सब चींटी चींटी हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। विशाल काय कष्ट जब जीवन में आता है और तब भी आप डट करके खड़े रहते हैं, तब आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में कुछ निर्माण होता है, कुछ भावों का, और वही भाव आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जिसके जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, उस व्यक्ति को ऐसा समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि अध्यापक की दृष्टि जब होती है ना, तभी वो शिष्य को बार बार प्रश्न देता है, ले अब इसको हल करके दिखा, अच्छा ये भी हल कर दिया, ले अब इसको हल करके दिखा। वो हर बार एक कठिन प्रश्न देता है अपने शिष्य को। ठीक वैसे ही संसार रूपी विद्यालय के अध्यापक हैं ठाकुर जी, और हम सब यहाँ के शिक्षक वो हैं विद्यार्थी। एक प्रश्न दिया, हल कर दिया ठाकुर जी, फिर दूसरा उससे बड़ा देते हैं, तीसरा उससे। अब जितना कठिन प्रश्न, विद्यार्थी उतना ज्यादा तीव्र बुद्धि का हो जाता है। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं, वो प्रश्नों के भय के कारण कक्षा में ही नहीं बैठते, बाहर घूमते रहते हैं, बंक मार देते हैं, स्कूल से चले जाते हैं। उनको उस समय तो लगता हम बड़े सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पर उसका परिणाम जब विद्यालय पूर्ण हो जाता है, उसके बाद वो किसी लायक नहीं रह पाते। ठीक वैसे ही जीवन में कभी किसी ने कष्ट ना सहा हो, दुख पीड़ा आपत्ति विपत्तियां ना सही हो, एक समय के बाद वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसे बिना पढ़ा लिखा आदमी कोई काम नहीं कर सकता, बिना कोई गुण वाला व्यक्ति किसी के योग्य नहीं बन पाता। ठीक वैसे ही बिना कष्टों के जिसने जीवन जिया, वो संसार में कुछ उपलब्धियां, किसी उपलब्धि का मतलब किसी को दे करके कुछ नहीं जा पाएगा, बस वो जन्म लेकर के जिया, खाया पिया सोया, मर गया। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है?
सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है। इसलिए अब आप लोग कहोगे महाराज जी एक शास्त्र आज्ञा है, परुपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंती ही। दूसरों को उपदेश देने में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरंती तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है बात। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं केवल आपको सुनाता हूं। वक्ता को डबल पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सुनाता है और जो स्वयं बोल रहा है वो खुद भी सुनता है, अपने जीवन में भी कई बार लागू करता है। इसलिए एक बात और ये भी कह दूं कि भाई, वक्ता अगर दूसरे को कथा सुनाने की भाव से मंच पर बैठेगा ना, उसकी कथा प्रभावशाली नहीं होगी। वो स्वयं को कथा सुनाने के लिए बैठे। अरे मन, तू बैठ, तू ही सुन। जब स्वयं को कथा सुनाता है ना, तभी कथा का भाव प्रभाव सुनने वालों पर पड़ता है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कष्टों में विचलित होना, कष्टों में व्याकुल होना, ये सामान्य बात है, सब होते हैं। उपदेश देने वाला भी हो जाता है, पर उस कष्ट से भागना नहीं है, उस विपत्ति से दौड़ना नहीं है, उस विपत्ति से मुंह नहीं फेरना है, सामना करना है। विचलित होइए, रोइए, परेशान हो जाइए, चलेगा, लेकिन उससे भागो मत, उससे लड़ो, जूझो। और इसी पूरे प्रावधान के ऊपर गीता सुनाई है भगवान ने अर्जुन को। भागने की मत कहे अर्जुन, अपने धनुष बाण छोड़ करके कायरों जैसी हरकत मत कर मेरे सामने, युद्ध कर, युद्ध च। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं आए हम संसार में, तो फिर क्या करें? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सद्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बोले कर्म कष्ट पाते हुए मत करो, तो हरिस्मरण करते हुए कर्म करो। आप कुछ भी कीजिए, संसार का कोई भी कर्म कीजिए, बस तामसी नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग ये सोचेंगे ठीक है चोरी कर लो, वो भी भगवान नाम करते हुए कर लो। तो कोई भी कर्म करो, भगवत स्मृति के साथ करो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहो, बस हर स्मृति के साथ करो, भगवान के स्मरण के साथ करो। उससे क्या होगा? जीवन में होने वाले कष्ट जो हैं वो आपको अनुभव नहीं हो पाएंगे। आएंगे तो सही, लेकिन आप विचलित नहीं होगे, लड़ोगे, जूझोगे। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं। अब इन्हीं के ही सबसे बड़े पुत्र भरत जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे। भरतस्तु महाभागवतो। सबसे पहला शब्द भरत जी महाराज के लिए क्या कहा गया? बोले भरत जी कौन है? बोले महाभागवत हैं। भागवत का मतलब क्या होता? भगवान का। भागवत का मतलब भगवान का। और श्री भरत जी कैसे हैं? बोले महाभागवत। ये ठाकुर जी के परम प्रिय हैं। अच्छा, परम प्रिय होने का लक्षण, अब श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद चल रहा है, यहां गद्य में श्लोक हैं, सारे छंदबद्ध गद्य है। तो यहां पर लिखा है श्री भरत जी का गुण कैसा था कि यज्ञ भाजो देवांस्तान पुरुषावयवेश्व भयाद्यतः
जिस प्रकार श्री भरत जी महाराज कभी यज्ञ में बैठते थे या कोई अनुष्ठान में बैठते थे, तो पंडित जी उनके हाथ में अक्षत देकर के, पुष्प देकर के कहते, भरत जी देवराज इंद्र का स्मरण कीजिए। अब जैसे ही देवराज इंद्र का स्मरण होता तो इंद्र कौन है? बोले भगवान की भुजाएं हैं। तो वो इंद्र का स्मरण नहीं करते थे, श्रीमन नारायण की भुजाओं का स्मरण करते थे। ओहो, ठाकुर जी की भुजा ऐसी है, ठाकुर जी के हाथ ऐसे, ठाकुर जी के गोल 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 उंगलियां हैं, गुलाबी गुलाबी से हस्त कमल, ठाकुर जी के कमल जैसे हाथ हैं बिल्कुल। अब हे भरतराज, अब आप सूर्य नारायण भगवान का स्मरण कीजिए। तो वो सूर्य नारायण का स्मरण नहीं करते थे, ठाकुर जी के नेत्रों का स्मरण कर। भगवान के चक्षु में एक में सूर्य है, एक में चंद्र है, तो ठाकुर जी के चक्षुओं का स्मरण। ओहो, कैसे कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी के कमल जैसे नेत्र हैं, आधे खुलते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की गोलाई काली मां कैसी है, उनका श्वेत वर्ण कैसा है, ठाकुर जी की पलकें कितनी कोमल हैं, ठाकुर जी जब अपने नेत्र बंद करते हैं खोलते हैं कितने प्यारे लगते हैं। मतलब उनकी आराध्य ऐसी थी, किसी भी देवता का नाम ले लो, वो हर देव को ठाकुर जी में ही देखते थे। इसको कहते हैं न अन्याश्रय, अनन्य। अनन्य भक्ति इसी को कहते हैं कि किसी अन्य में कोई भाव ही ना जावे, सब जगह आपको ठाकुर जी दिखे, सब जगह आपको वही विलास दिखाई दे जिसमें आपकी चित्तवृत्ति है, जिसमें आपका भाव है, सब जगह आपको वैसे ही दिखे। आप वैष्णो देवी जाओ और वैष्णो देवी जाकर के देवी के दर्शन करो, तो वहां देवी का दर्शन करते हुए भी मन में भाव आए, अरे हमारे ठाकुर जी की बहन, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आप ठाकुर जी की बहन हो इसीलिए आप वैष्णवी हो, वो वैष्णव विष्णु हैं, आप वैष्णवी हो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। महाकाल भगवान का दर्शन करने जाओ, हमारे ठाकुर जी के परम प्रिय, हमारे लाल जी के सदा चित्त में रहने वाले हे महाकाल भगवान, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, हे श्री राधा वल्लभ लाल के परम चरण सेवक, हम आपके श्री चरणों में। अब कृष्ण भक्ति यदि आपके चित्त में है तो आप जिस भी देव से मिलोगे उसके प्रति एक ही भाव रखोगे, कृष्ण से क्या संबंध है इनका, उसी संबंध से आप उनसे मिलने जा रहे हो।